से यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जियो का बॉक्स, जियो का सेट टॉप बॉक्स एंड जियो का जो बक्सा है वो भी है एंड जियो का राउटर है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है ना आपके पास में, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर डेटा कितनी यूज़ हो वो आप कैसे चेक करने वाले हो। अब इसके अंदर जो डेटा मिलता है ना, मतलब वो 100 GB मिल रहा है या फिर 1000 GB मिल रहा है, तो वो डेटा आप कैसे चेक करोगे इसके अंदर। अगर वही डेटा आपको भी चेक करना है ना, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, किस तरीके से आप वो चेक कर सकते हो, वो पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिस ना हो जाए। एंड इसके ऊपर डेटा ऐड ऑन कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए कि आपको भी इतना डेटा मिला या फिर नहीं मिला, क्योंकि ये भी 50 दिन फ्री वाला है। तो उतना डेटा मिला या फिर नहीं मिला वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको जियो की वेबसाइट पे जाना होता है, jio.com पे सेल्फ केयर पे। एंड वहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब कि वेलकम टू जियो मोबाइल है, जियो फाइबर एंड बिजनेस है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी ये जियो फाइबर का आपको चेक करने का है। तो फिर आप मोबाइल पे नहीं जाओगे, आप जियो फाइबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप जियो फाइबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलता है, आपको यहाँ पे दिखने मिलता है कि आपका जियो फाइबर का एंड जियो एयर फाइबर का नंबर आप डाल दीजिए। लेकिन आपके पास में जियो एयर फाइबर का कोई अलग सा नंबर तो नहीं रहेगा, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वही आप डाल सकते हो जिससे आपने इसका बुकिंग किया हुआ है। एंड आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको जो है जियो का डेटा कितना बचा है वो आपको शो होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद में जियो फिक्स्ड नंबर आपको देखने मिलेगा। पोस्टपेड आपका जो प्लान होता है वो कब बिलिंग होता है, तो वो बिलिंग भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। अब इसके साथ में जो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं ना, वो कैसे कैसे होते हैं सब्सक्रिप्शन, तो देखिए जियो का हॉटस्टार मिलता है, ZEE5 का प्रीमियम मिलता है, डिस्कवरी प्लस मिलता है, सोनी लिव मिलता है, यूरोस नाउ करके, सन नेक्स्ट एंड अल्ट बालाजी, शेमरो, होईचोई जो है वो, लायंस गेट एंड ETV विन करके ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आसपास मिलते हैं आपको। अब उसके बाद में आपके यहाँ पे कौन सा जो है प्लान एक्टिव है तो वो आप देख सकते हो। जो एक्टिव प्लान आपको देखने मिलेगा वो है अभी जो मेरे यहाँ पे है वो AF प्लस 599 IPL ऑफर वाला प्लान है, जिसका बिल साइकिल डेट होता है वो 21 मई का है 2025 का। एंड जिसके अंदर डेटा लगभग अभी 980.53 GB का जो है बचा हुआ है। और वो टोटल डेटा कितना है, तो टोटल डेटा जो है वो है लगभग 1000 GB वाला। एंड इसके अंदर वॉइस का जो ऑप्शन होता है वो अनलिमिटेड हमें देखने मिलता है। और अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन सा प्लान है, तो बेसिकली ये डेटा सैचुरेट प्लान होता है। मतलब कि अगर आपका जो 1000 GB वाला डेटा अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में आपको कुछ डेटा सैचुरेट मिलते हैं। तो सबसे सस्ता वाला तो यही पे है 251 एंड उसके ऊपर GST लग के एक्टिव प्लान की जो वैलिडिटी होती है उस हिसाब से मिलेगा। 500 GB का डेटा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप 101 का रिचार्ज करवाते हो तो लगभग 100 GB का डेटा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल सकता है। अच्छा, ये 101 वाला सबसे सस्ता वाला है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे जा रहे हो मतलब 401 में, तो लगभग 1 TB के आसपास वाला डेटा मिलेगा। एंड जो वैलिडिटी रहेगी वो एक्टिव प्लान वाली ही वैलिडिटी उसके अंदर होने वाली है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है आपकी जियो एयर फाइबर का जो डेटा है वो देख सकते हो। एंड अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो किस तरीके से रिचार्ज करना है वो भी मैंने बता दिया। उसके ऊपर प्लस GST है, तो GST का जो रेट है मतलब 18% का GST है वो अप्लीकेबल वहाँ पे हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको रेट्स वहाँ पे पे करना पड़ सकता है अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है या फिर आपका डेटा खत्म हो गया तो। अभी 30 MBPS की स्पीड से इतना डेटा खत्म होना तो डिफिकल्ट वाली बात है, लेकिन अगर फिर भी हो गया तो डेटा पैक डेटा सैचुरेट जो होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो।